हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है बच्चों महेश एजुकेशन अड्डा चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों का एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 चौथा चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सवाल बच्चे करवाए गए थे। अब बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों कहता है, एक आयताकार भूखंड है, यानी भूमि का टुकड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 528, जिसकी लंबाई जो है बच्चों कहता है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, एक आयताकार भूखंड बनाते हैं। अब इसके आगे सवाल बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों इसको हल करते हैं, और हल जब करते हैं बच्चों तो देखिएगा, यहाँ पे बच्चों देखिए, सबसे पहले एक आयताकार भूखंड है, यानी भूमि का टुकड़ा है बच्चों, जिसमें कहा गया जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी सबसे पहले बच्चों इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। तो माना, हल करेंगे बच्चों, लिखेंगे माना चौड़ाई x है। अब इसकी लंबाई की बात बच्चों करेंगे, तो लंबाई लिखेंगे जब, तो लंबाई बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों, कहता है इसके चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई क्या मानी x, इसका 2 गुना, यानी इसमें 2 से गुणा किया। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 1 इसमें हमने जोड़ दिया। तो बच्चों इसकी चौड़ाई क्या हो गई, तो x कहेंगे, और लंबाई क्या हो गई बच्चों, तो 2x + 1 हो गई। यानी कि चौड़ाई बच्चों यहाँ पे x लिख लिया हमने, और इसकी लंबाई जो है वो हो गई 2x + 1, इतनी हो गई बच्चों। अब हमें पता है बच्चों सबसे पहले कि फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये हमारा सूत्र होता है मित्रों। तो देखिएगा बच्चों, क्षेत्रफल हमें दिया है, कितना दिया है, 528। तो क्षेत्रफल की जगह हमने लिखा 528। बराबर में बच्चों लंबाई जो है, लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई की बात करेंगे तो बच्चों दिया है ये लंबाई है, और ये आपकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले बच्चों लंबाई दिया है, लंबाई कितनी, तो लंबाई हमें कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 2x + 1 है बच्चों। और चौड़ाई जो बच्चों दी है, इसकी कितनी दी है, तो x दी है। इसको हल करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 528 इसी प्रकार हमने लिखा बच्चों। बराबर में बच्चों जब इसको हल किया तो जब गुणा हुई तो x की गुणा 2x में हुई, तो ये हो गया 2x² प्लस का बच्चों 1 सेकंड x। ये 528 बच्चों प्लस का है, जब इधर आएगा तो काहे का होगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x² प्लस का x, और प्लस का ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया 528, और बराबर में 0। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। अब इसके बच्चों हम गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं गुणनखंड कैसे होंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करना है हमको। तो एक बार हम सही तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब गुणनखंड करना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले और लास्ट की हम गुणा करते हैं बच्चों। तो पहले लास्ट की यहाँ 2 है, यहाँ 528, इसकी गुणा कर लेते हैं, यानी 528 की गुणा बच्चों कितने से, 2 से। यहाँ किया 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 पंचे 10। इतनी बात समझे बच्चों। 1056 गुणा करने पर कहता है 1056 आए बच्चों, और जब जोड़ें या घटाएं बच्चों तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो ऐसी कोई 2 संख्याएं जिनका अंतर बच्चों 1 होना चाहिए, और जब आपस में गुणा करें तो क्या होना चाहिए बच्चों, 1056 हो जाए। तो वो संख्याएं बच्चों जो हुई वो 33 हुई 33, और दूसरी संख्या हुई 32। बच्चों जब 33 से 32 घटाया तो 1 बचा। अब 33 और 32 की जब बच्चों गुणा कर दी हमने, तो ये हो गई
1056। ओके। अब बच्चों यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लेंगे और यहाँ भी x लेंगे, यानी कि बात क्या हुई, जहाँ पे बच्चों x लिखा है वहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों 2x²। इसी प्रकार प्लस में बच्चों इसकी जगह हमने लिख लिया बच्चों 33x और माइनस का 32x। 33 से बच्चों जब 32 गए तो एक x बचेगा, और 33 और 32 की जब गुणा कर दी बच्चों तो ये हो जाएगा 1056। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब इतने में हम अलग कॉमन लेते हैं बच्चों, और इतने में अलग कॉमन लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो कॉमन वो होता है जो मिले पूरे में। तो बच्चों देखो, यहाँ x है और यहाँ भी x है, यानी x हमने इतने में कॉमन लिया, तो यहाँ पर बच्चों बचा 2x और माइनस प्लस का बच्चों 33। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं हम, 16 कॉमन हमने ले लिया बच्चों। तो जब माइनस का 16 हमने कॉमन लिया तो बच्चों 16 दूनी 32 यानी 2x। अब जब माइनस कॉमन ले लिया बच्चों तो अंदर जो माइनस यहाँ से ले लिया, तो अंदर वाली जो वैल्यू बची बच्चों वो प्लस की बची, तो प्लस का बच्चों 33। अब जब 16 और 33 की गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1056। इतनी बात समझ गए दोस्तों। अब देखिए बच्चों, जो एक जैसा वैल्यू दिख रहा हो उसको एक ब्रैकेट में, और सबके बराबर में क्या चल रहा है 0, तो इसके बराबर में भी क्या चल रहा है बच्चों 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ पे ये 528 है। कितना है मित्रों, तो यहाँ पे जो दिया है ये है 528। यहाँ पे थोड़ा गलती से लिख गया बच्चों, क्या लिखा है 528, है ना। अब बच्चों जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी इसको एक ब्रैकेट में लिखा, यानी x माइनस 16। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों लिखा 2x प्लस का 33 और सबके बराबर में लिखा 0। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है ना बच्चों। तो देखो, जब इसके बराबर भी 0 इसके बराबर भी 0 है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब x माइनस 16 बराबर हम 0 रखेंगे बच्चों तो ये माइनस का इधर आएगा तो काहे का होगा प्लस का, यानी x बराबर एक वैल्यू जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 16, है ना बच्चों। और x यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या लिखा है 2x प्लस का 33 बराबर में 0। ये 33 बच्चों प्लस का इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, तो माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में माइनस का 33। x रो का 2 कहाँ जाएगा बटे में, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 33/2। इतनी बात समझे बच्चों। यहाँ पे हुआ 33/2। अब बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू निकालना था हमको वो क्या निकालना था, यहाँ पे जो वैल्यू आई बच्चों x की दो वैल्यू आई, एक 16 आया, एक आया माइनस का 33/2। माइनस में एक वैल्यू कभी नहीं लिखी जाती, यानी प्लस में लिखेंगे बच्चों। तो आपको वैल्यू निकालना था एक चौड़ाई एक लंबाई। तो बच्चों इसकी चौड़ाई x का मान 16 आया, यानी चौड़ाई कितनी हो गई 16। लंबाई की बात करें बच्चों तो ये 2 गुणे x की जगह क्या लिखा हमने 16 और प्लस का 1, 16 दूनी 32 और 1 33। तो यानी कि वो जो आई, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई बच्चों, चौड़ाई आई 33 और लंबाई कितनी आ गई 16। सॉरी, लंबाई आ गई हमारी 33 और चौड़ाई कितनी आ गई 16। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है बच्चों, कहता है दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत मतलब लगातार, पूर्णांक यानी संख्याएं जिनका गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हल लिखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया है उसके आधार पर हम हल करते हैं। कहता है दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि बच्चों यहाँ पर लिखिए, माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक बच्चों x मान लिया, तथा दूसरा पूर्णांक बच्चों लिखें, दूसरा पूर्णांक लगातार है बच्चों। तो जो अगर ये x है, क्रमागत है ना, तो क्रमागत का मतलब अगर x है तो दूसरा हो जाएगा बच्चों x+1।
अब कहता है इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल है 306, यानी इन दोनों की गुणा बच्चों कितना है 306 है। तो यहाँ पे बच्चों पहला क्या है x है और दूसरा क्या है x प्लस 1। गुणनफल का मतलब इनकी गुणा बराबर में बच्चों दिया है जो वो 306 के बराबर दिया है। अब क्या करते हैं बच्चों, इनकी गुणा करते हैं। तो x की गुणा बच्चों सबसे पहले x में किया दोस्तों, तो x की गुणा जब x में किया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस में बच्चों x सेकंड x बराबर में बच्चों 306। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अगर इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई है तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 306 बराबर में है बच्चों, जब उधर जाएगा तो प्लस का वैल्यू है तो काहे का होगा माइनस का, यानी यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों एक्स और माइनस का 306। अब बराबर में क्या बच्चों हुआ 0। इतनी बात समझ गए। अगर इतनी बात बच्चों समझ में आ गई तो देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कुछ ना हो तो एक लिखिए। बच्चों कहता है कि इसका इसका सबसे पहले गुणनखंड इसका निकालना है, तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले और लास्ट की गुणा करें। तो यहाँ एक है, यहाँ 306 है, 306 एकन 306 यानी माइनस का 306। और कहता है जोड़ो या घटाओ तो कितना एक आना चाहिए, यानी एक एक्स आना चाहिए। कहता जोड़ो घटाओ तो एक आए, गुणा कर दो तो 306 आए। तो ऐसी संख्याएं बच्चों हम लेते हैं। तो इसके गुणनखंड करने के तरीके क्या हैं, तो देखो सबसे पहले बच्चों हमने संख्याएं निकाली इसकी। तो संख्याएं देखो, अगर हम बच्चों सबसे पहले क्या करें, अगर संख्याएं हम 18 और 17 मान लें बच्चों, तो आप ये देखें अगर 18 प्लस की लें बच्चों और 17 माइनस की लें, तो बच्चों अगर 18 से 17 गए तो कितना बचा, एक बचा बच्चों। और इनकी जब आपस में गुणा करते हैं बच्चों तो प्लस माइनस माइनस, और 18 गुणे 17 गुणा करेंगे तो 306 होगा। यानी यहाँ पर एक एक्स था बच्चों, तो यहाँ भी एक्स लिख सकते हैं और यहाँ भी एक्स लिख सकते हैं। यानी जहाँ एक एक्स लिखा हो वहाँ लिख सकते हैं बच्चों प्लस का 18x माइनस का 17x। तो जैसा लिखा है वैसा ही हम लिखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लिखिए, तो यहाँ पे देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों एक एक्स जहाँ लिखा था वहाँ हम लिख सकते हैं 18x माइनस का 17x। तो यहाँ लिखिए 18x और माइनस का 17x और माइनस का 306 बराबर में 0। बच्चों देखो इसमें हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है, सबसे पहले देखो x को एक बार और थोड़ा हम सही करते हैं इसको। x को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस का बच्चों 18 एक्स लिख सकते हैं ना, माइनस का बच्चों 17 एक्स माइनस का बच्चों 300 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 17, इतना लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए इतने में अलग कॉमन और इतने में अलग कॉमन। इतने में बच्चों देखो एक्स यहाँ भी दिखा, एक्स यहाँ भी दिखा, तो हमने एक्स जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ क्या बचा, तो एक्स बचा, प्लस का बच्चों यहाँ पे क्या बचा, एक्स हमने बाहर ले लिया तो बचा 18। अब बच्चों यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ 17, यहाँ 17, तो बच्चों हम 17 कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस का। तो माइनस का जब हमने 17 कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ पर बचा एक्स, और जब माइनस हमने कॉमन ले ही लिया तो यहाँ पर बचा प्लस का निशान और 17 कॉमन मिला, यानी कि क्या बचा बच्चों, तो 18 बचा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो एक जैसा दिख रहा हो उसको एक ब्रैकेट में, और सबके बराबर में चल क्या रहा है, तो 0 चल रहा है। अब देखो ध्यान से बच्चों, जो एक जैसा दिखा उसे एक ब्रैकेट में, यानी x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 17 एक ब्रैकेट में। अब सबके बराबर में बच्चों क्या है, तो 0 है। अब बच्चों देखो इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी क्या है, 0 है। तो बच्चों अगर हम लिखें x प्लस 18 बराबर तो कहेंगे 0, और x माइनस 17 बराबर भी तो क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे। ये बच्चों प्लस का 18 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिए बच्चों x प्लस 18 बराबर बच्चों 0, या प्लस का इधर आया तो माइनस का, यानी x बराबर हुआ माइनस का 18।
और दूसरा जो दिया है x माइनस 17 बराबर में बच्चों 0, माइनस का इधर आया बराबर के, तो ये हो गया प्लस, यानी x बराबर आया 17। कभी बच्चों माइनस में वैल्यू नहीं ली जाती, यानी इसको हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते हैं, और प्लस में वैल्यू हमेशा ली जाती है। तो बच्चों x बराबर क्या आया, 18 आया। अब जो आपके पास संख्याएं बनी बच्चों वो इस हिसाब से हैं, यानी पहला पूर्णांक जो आया x की जगह 17, यानी x बराबर 17 आया। दूसरा पूर्णांक जो बच्चों आया 17, x की जगह 17 प्लस 1 यानी कितना 18। एक 17 आया, एक 18 आया बच्चों। जब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है 306। बात समझ में आ गई होगी मित्रों, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है, एक रोहन नाम का लड़का है। सवाल कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों जब ये सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। हल क्या बच्चों हम, अब देखिए सबसे पहले जो ज्ञात करना है, तो सबसे पहले रोहन की आयु लिखते हैं। तो माना रोहन की आयु, तो बच्चों लिखेंगे माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, है ना बच्चों। अब जो इसकी माँ है बच्चों वो 29 वर्ष, सॉरी इसकी माँ जो है वो 26 वर्ष इनसे बड़ी हैं, यानी x से 26 वर्ष बड़ी होंगी। तो लिखिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु जो है बच्चों रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी x, तो रोहन था 26 वर्ष बड़ी है बच्चों, तो x प्लस 26 हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, कहता है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ देखिए अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु होगी अगर बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या है x, और 3 वर्ष पश्चात जब कभी बाद कहे तो बच्चों जोड़ देंगे, और जब कभी पहले कहे तो घटा देंगे। कितने वर्ष पश्चात की बात आई तो 3 वर्ष, तो इसमें बच्चों कितने जोड़ देंगे 3, समीकरण फर्स्ट, यानी रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु हो गई x प्लस 3। रोहन की माँ 3 वर्ष पश्चात, रोहन की माँ की आयु, आयु, तो बच्चों देखो सबसे पहले रोहन की माँ की आयु थी कितनी, तो x प्लस 26 थी बच्चों, और 3 वर्ष बाद कहता है तो इसमें कितने जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ देंगे, यानी बच्चों इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 29, समीकरण सेकंड। अब बच्चों कहता है दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो 360 हो जाता है। तो बच्चों जो 360 हो जाता है दोनों की आयु का गुणनफल लिखते हैं, यानी यहाँ पे लिखा रोहन की आयु यानी x प्लस 3 गुणे रोहन की माँ की आयु यानी x प्लस 29। जब दोनों का गुणा करते हैं बच्चों तो ये गुणा जो है 360 के बराबर हो जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी बच्चों। अब देखिए इसको गुणा करते हैं, तो सबसे पहले x से शुरू करेंगे। x की गुणा बच्चों x में हुई तो x कितना हो गया, तो x स्क्वायर, प्लस में बच्चों x की गुणा 29 में हुई तो ये हो गया 29x, है ना बच्चों। प्लस में बच्चों 3 की गुणा जब x में हुई तो 3x, और प्लस बच्चों 3 की गुणा जब हम
बच्चों 29 में करेंगे तो 3 की गुणा जब हम बच्चों 29 में किया तो क्या हमें प्राप्त हुआ वो देखते हैं बच्चों। तो ये प्राप्त होगा 3 नवा 27 के साथ 3 दूनी 6, 6 2 8 यानी कितना 87 बराबर में बच्चों 360 360 ना दोस्तों 360। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है 360। अब क्या करते हैं ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को इसी प्रकार हमने उतार लिया बच्चों प्लस का बच्चों। अब देखिए जो जुड़ रहा उसको जोड़ेंगे यानी कि 29x प्लस का 3x 29 और 3 कितने हो गए बच्चों। तो ये 29 और 30 जो हो गए ये हो गए 32x और बच्चों प्लस का 87 और 360 जो बराबर में बच्चों था इधर आया तो काहे का हो गया तो माइनस का हो गया 360 और बराबर में हुआ 0। इतनी बात समझे बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इसी प्रकार उतार लिया बच्चों प्लस का हमने 32 एक्स 360 में से बच्चों 87 चले गए तो कितने बच्चे बच्चों। तो 360 में से जब 87 घटाएंगे तो यहाँ पे बच्चों जो बचेंगे वो बचेंगे 273 और बराबर में 0। इतनी बात समझे बच्चों। अब इसके गुणनखंड करना है बच्चों। तो गुणनखंड क्या करना है यहाँ पर देखो कहता है कि जब गुणा करो तो 273 आए बच्चों। अब आपस में जोड़ो घटाओ तो कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। ऐसा घटाओ कि 32 आए प्लस का और जब उसका गुणा कर दो आपस में बच्चों तो कितना आना चाहिए तो 273 आना चाहिए। तो इसकी गुणा हम कैसे करते हैं ध्यान से देखें बच्चों। अब देखिए बच्चों इसके गुणनखंड क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए कि अगर हम 39 में से 7 घटा दें बच्चों 39 से 7 गए तो कितने बच्चे दोस्तों 32 बचता है। अब बच्चों जब ये प्लस का है ये माइनस का है प्लस माइनस माइनस 39 की 7 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 273। इतनी बात समझे। यानी जहाँ 32 लिखा हो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर में बच्चों 0। इतने में अलग कॉमन इतने में अलग कॉमन इतने में कॉमन बच्चों क्या मिला तो x यहाँ भी है यानी x मिला तो यहाँ बचा x प्लस 39 है ना बच्चों। फिर माइनस का बच्चों यहाँ भी है यहाँ तो माइनस का 7 हमने कॉमन लिया यहाँ बचा x और 7 की बच्चों जब 39 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 273 है ना बच्चों। 7 की गुणा जब 39 में करेंगे तो कितना मिलेगा 273 बराबर में क्या बच्चों मिला 0। एक जैसा जो दिख रहा है उसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं यानी x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 7। इतनी बात समझे बच्चों। दोनों के बराबर में वैल्यू क्या दी है तो 0 दिया है। अब आप बताओ इसके बराबर क्या है तो 0 इसके बराबर भी क्या है 0 बच्चों। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ से देखिए बच्चों x प्लस 39 बराबर 0 है जब प्लस का 39 इधर आएगा तो काहे का होगा माइनस का x का मान आया माइनस का 39। दूसरा बच्चों x माइनस 7 बराबर क्या है 0 है माइनस का इधर आया तो प्लस का यानी x बराबर आया 7। ये बच्चों 7 प्लस का आया है। आपको पता है माइनस में वैल्यू कभी नहीं ली जाती यानी x का मान क्या आया बच्चों 7 आया। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आप ये देखिए जो रोहन की वर्तमान आयु थी तो यहाँ लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु x थी यानी x बराबर 7 यानी रोहन कितना है 7 वर्ष का है जबकि उसकी रोहन की माँ की वर्तमान आयु तो यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की आयु बच्चों x प्लस 26 थी यानी x की जगह लिखा हमने कितना 7
और प्लस 26, तो ये हो गया 33 वर्ष। रोहन कितने वर्ष का बच्चों? 7 वर्ष का। और उसकी माता जी कितने वर्ष की? 33 वर्ष की हो गई। कोई समस्या बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।